योग इमेजिनेशन नहीं है। योग यानी डीप कॉन्शियस, अंदर चले जाना। योग में हमें पहला स्टेप बताया जाता है कि यहाँ इमेजिनेशन की फैकल्टी को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? बस ऐसे विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे मैं यहाँ अभी बैठी हूँ, अभी मेरी आत्मा एक स्टार, चमकता हुआ सितारा है। अभी इस बॉडी से निकल रही है, ऊपर जा रही है। आसमान के ऊपर एक सुंदर सा सूक्ष्म वतन है, जहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश ही प्रकाश है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन, यह आत्माओं का लोक है। परमात्मा पिता भी वहाँ साथ है। उस लोक में संपूर्ण साइलेंस, लाल प्रकाश में दुनिया है। अब फिर वापस मैं नीचे आ जाती हूँ। तो यह बहुत अच्छी इमेजिनेशन है। लेकिन इसको एक अच्छी मूवी कह सकते हैं। और मूवी देखने के समय बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब मूवी की समाप्ति होती है, तब जैसे हैं वैसे ही बन गए। कोई स्थिति में चेंज नहीं। क्योंकि यहाँ सारा कनेक्शन मन के साथ है। योग यानी सारा कनेक्शन आत्मा और परमात्मा के साथ। इसमें 5 स्टेप्स बताए जाते हैं।
पहला, डिटैच होकर कर्मेंद्रियों से न्यारा महसूस करना, सेपरेट, आई एम सेपरेट। फिर साक्षी स्थिति, ऑब्जर्वर, जैसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर मैं ऑब्जर्वर हूँ। फिर है इसे देखते हुए भी न देखना, उपराम हो जाना। यहाँ डीप सोल कॉन्शियस में चले जाना। दुनिया से उपराम हो जाना। मन बुद्धि को मर्ज करना, बिल्कुल अशरीरी अनुभव होना, डीप साइलेंस। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को आत्मा के अंदर के जो पार्ट 84 जन्मों का सृष्टि नाटक का सत्य ज्ञान एक ही बार सृष्टि में 5000 वर्ष के बाद आते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह तुम्हारा जन्म बहुत अमूल्य है, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद आत्मा को स्पष्ट स्मृति दिलाने वाला परमात्मा एक ही बार आता है। इसीलिए हमको अपनी स्थिति का परिचय परमात्मा के द्वारा ही मिलता है। बाकी तो सब 84 जन्मों में जो पार्ट का स्क्रिप्टेड नाटक है उसी में ही हम रहते हैं, अर्थात उसी से ही अपनी पहचान बना के रखे हैं। लेकिन पार्ट से मैं अलग आत्मा हूँ, मैं साइलेंस हूँ, मैं निराकार हूँ। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह जन्म बहुत ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ जन्म में स्वयं जो हो जैसे हो उसी रूप में रहना, इसी को ही पवित्रता कहा जाता है। तो इसी पुरुषार्थ में अभी आपको रहना है, कहता बाबा। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत शिरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में यह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ईश्वरीय संतान, उनकी मुख्य निशानियां अर्थात मुख्य धारणाएं क्या होगी, कहता बाबा। परमात्मा के डायरेक्ट संतान, जिसने परमात्मा को पहचाना, अपने स्वधर्म को जाना, वह बहुत ही मीठे होंगे। वह सदा सिरकंड होकर रहेंगे, लून पानी नहीं होंगे, उनमें कोई देहाभिमान नहीं होगा। उनकी धारणा सर्वश्रेष्ठ दिव्य गुणों से भरी होगी। वह सदा कर्मातीत अवस्था में होंगे। वह कभी उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना नहीं होगा। यह ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणाएं होगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, अंदर अपनी जांच करनी है,
हम बाप के याद में कितना समय रहते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। परमात्मा के संतान और परमात्मा पिता ब्रह्मा के तन में आकर के शूद्र से ब्राह्मण वर्ण की रचना करते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठ कहलाने वालों का चाल चलन खान पान रहन सहन, उनकी व्यवहार, उनकी दृष्टि वृत्ति कृति सर्वश्रेष्ठ ही होगी, क्योंकि परमात्मा पिता और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों ही उनके पिता होने के कारण उनमें यह धारणाएं विशेष होंगी। दूसरा पॉइंट है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। बाबा कहता यह जन्म बहुत अमूल्य है। क्यों अमूल्य है? क्योंकि यही समय है, हमको स्मृति मिली है। तो स्मृति में रहना अर्थात ही याद स्वयं को स्वयं करना, मैं कौन हूँ। तो इसी स्थिति को कहते हैं याद का चार्ट बढ़ाना, इसे देही अभिमानी अवस्था बनाना, एक स्थिति जमाना वरदान है। 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहता जैसे सतयुग में विश्व महाराजा व विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे दास दासियाँ उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस में सजे सजाए रहेंगे, तो यह 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार से सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। बाबा कहता बच्चे सदा अपने आप को स्वराज्य अधिकारी समझ माया को सेवाधारी समझो, तब यह 5 तत्व 5 विकार आपके सेवाधारी बनेंगे, अर्थात आपके पीछे पीछे आएंगे। क्योंकि आपकी स्थिति अधिकार की स्थिति, तो यह माया जैसे अधीन हो जाएगी। तो उसके लिए बाबा कहता दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधो, कहता बाबा, और स्वयं को सदा श्रृंगारे रखो बाबा के साथ, तो यह विकार और तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवाधारी बनेंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जहाँ अनुभव है वहाँ धोखा नहीं मिल सकता। अनुभव बाबा कहता सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया। ओम शांति। कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है इश्क, कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है चूरा। होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना, रोके से अच्छा होता है ये बुरा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, अजब सा रिस्क है। कैसा इश्क है, कैसा इश्क है। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों
के फैसले, मन का मौजी इश्क तो जी अलबेली सी राहों पे ले चले। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे कर